डूडलविल नाम के रंग बिरंगे शहर में, जहां पेड़ों की पत्तियां इंद्रधनुषी थीं और बादल जानवरों की शक्लें बनाते थे, वहां ये एक होशियार लड़का रहता था जिसका नाम था मैक्स। वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसके बाल हमेशा ऐसे खड़े रहते जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, और उसकी ऐनक हमेशा उसकी नाक से नीचे फिसलती रहती जब वो किसी गहरी सोच में होता, जो कि अक्सर होता था। मैक्स को आविष्कार बहुत पसंद थे। उसका बैग हमेशा गियर, तारों और चमकती चीजों से भरा रहता था। शहर वाले कहते थे, अगर मैक्स नहीं बना सकता तो वो चीज सच में टूटी हुई है। एक सुबह जब मैक्स अपनी नई मशीन, टोपी पहनने वाला रोबोटिक हैमस्टर, को ठीक कर रहा था, तभी जंगल के लाउड स्पीकर से बिगुल बजा। सज्जनों और देवियों, जानवरों और आविष्कारकों, आज से शुरू हो रही है जादुई जंगल दौड़। इनाम, एक चमकता हुआ फल जो पूरा कर सकता है आपकी एक ख्वाहिश। मैक्स का औजार उसके हाथ से गिर गया। एक ख्वाहिश? इससे मैं अपनी आइडिया मेकर 3000 को फिर से बना सकता हूं। पर एक ट्विस्ट था। कोई मशीन नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई रॉकेट नहीं, सिर्फ टीम वर्क, दिमाग और जंगल की भावना। मैक्स मुस्कुराया, तो फिर मैं बनाऊंगा सबसे बेहतरीन टीम। मैक्स अपने रोलर स्केट वाले जूतों पर डूडलविल में दौड़ता फिरा और अपनी ड्रीम टीम इकट्ठा की। पहला स्टॉप, केले का बाग, जहां एक शरारती बंदर उल्टा लटका था। मुझे चाहिए एक ऐसा तेज दोस्त जिसे कीचड़, हंगामा और बंदरों की शरारतों से डर न हो। बंदर मुस्कुराया, कलाबाजी खाई और केला मुंह में डाल लिया। मैं तैयार हूं, कुछ खाने को है? फिर मैक्स अपने हवर ड्रोन से पहुंचा तोते की चोटी पर, जहां एक रंग बिरंगा तोता जंगल पॉडकास्ट चला रहा था। क्या तुम उस दौड़ में चलोगी जो जंगल को हमेशा के लिए बदल सकती है? तोते ने पंख फड़फड़ाए। तोता सुबह बोले या न बोले, मैं तो चलूंगी। आखिर में वे पहुंचे गैंडे की चट्टान पर, जहां एक विशाल गैंडा बैले की प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, बैले। वो धीरे धीरे घूम रहा था। क्या तुम एक ऐसी टीम में आना चाहोगे जहां ताकत और स्टाइल दोनों की जरूरत है? गैंडे ने झुककर कहा, मैक्स के लिए कुछ भी। चलो शुरुआत करें। अब टीम तैयार थी। एक होशियार लड़का, एक तेज बंदर, एक रंगीन तोता और एक नाचता गैंडा। अगली सुबह सभी टीमें जादुई जंगल के द्वार पर इकट्ठा हुईं। मेजबान जनरल जिराफ ने घोषणा की, सिर्फ एक टीम जीतेगी। आपको 5 जंगली जोन पार करने होंगे। जो सबसे पहले चमकते फल तक पहुंचेगा वो विजेता। मैक्स ने अपने चश्मे को ठीक किया। हम ये कर सकते हैं। पहले जोन में जमीन झेली जैसी बन गई थी। हम जेली पर चल रहे हैं, बंदर चिल्लाया। गिरना मत, तोते ने चेताया। मैक्स ने अपने बैग से स्टिकी शूज निकाले। ये पहनो। उन्होंने आराम से उछलते हुए जेली पार कर ली। फिर वे पहुंचे टिकल टनल में, जहां बेलें उन्हें गुदगुदी कर रही थीं। बंदर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रुको, हा हा हा। गैंडा भी मुस्कुराया। ये तो गुदगुदी वाली शोभा है। हाथ पकड़ लो, अगर हंसना है तो साथ हंसेंगे, मैक्स चिल्लाया। अचानक एक विशाल हरा सांप उनके सामने आ गया। हिस्सारू, अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली सुलझाओ। मुझे खिलाओ तो मैं बढ़ता हूं, पिलाओ तो मर जाता हूं। मैं क्या हूं? तोते ने कहा। स्पंज। बंदर बोला, कुकी। गैंडा ने कंधे उचकाए। मैक्स मुस्कुराया। आग। सांप ने मुस्कुराते हुए रास्ता दिया। सही उत्तर। अगली चुनौती थी एक टूटी पुल जिसे जोड़ना था। वहां हेलमेट पहने चींटियां थीं। सिर्फ बिल्डर ही जा सकते हैं। मैक्स ने सभी को काम सौंपा। बंदर ने जानवरों के निशान मिलाए, तोते ने आसमान से पैटर्न देखे और गैंडे ने प्लैंकों को सावधानी से रखा। कैप्टन क्रंच चींटी ने ताली बजाई। क्या जबरदस्त टीम है। आखिरी से पहले जोन में आई एक भयंकर आंधी। पत्ते घूम रहे थे, पेड़ झुक रहे थे। मैक्स का चश्मा उड़ गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तोता उड़ते हुए चश्मा लेकर आया। पकड़ा। गैंडा दीवार बन गया। बंदर ने बेल फेंकी और सबने मिलकर एक दूसरे को पार करवाया। अब सामने था एक लाल गरम लावा जाम। मैक्स ने कहा, हमें कूदना होगा। गैंडा बोला, मैं नहीं कूदता। तो नाचो। मैक्स हंसा। गैंडा नाचा, तोता उड़ा, बंदर कूदा और मैक्स फिसलते हुए गिरने वाला था कि बंदर ने उसे बचा लिया। जैसे ही वे सुनहरे मैदान में पहुंचे, वहां था चमकता फल। भीड़ ने तालियां बजाईं। मैक्स ने फल उठाया। एक इच्छा,
उसने अपनी टीम को देखा और कहा, मैं चाहता हूं यह दौड़ हर साल हो ताकि सब मजा ले सकें। फल चमका और आकाश में उड़कर हजारों चमकदार रोशनियां बिखेर दी। मैक्स वापस डूडलविल लौटा और अपनी मशीन फिर से बनाई। बंदर के केले के छिलके से पावर स्विच, तोते के पंख से वॉइस सेंसर, गैंडे के बैले जूते से इमरजेंसी ब्रेक। हर साल जब दौड़ होती, वे दौड़ते थे न जीतने के लिए बल्कि दोस्तों और मजे के लिए। अंत, क्योंकि जंगल की जिंदगी में जीत की नहीं, उस टीम की अहमियत होती है जो आपके साथ चलती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।